Hello friends, welcome to you in your YouTube channel सर्वेष्ठा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जब तक हम उसके बेसिक को नहीं सीखेंगे तब तक हम उस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश जो कि एक विदेशी भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसको भी हमें बेसिक से ही सीखना होगा और हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएंगे। सो टुडे स्टूडेंट्स, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पर डिस्कस करेंगे। जब हम इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच पे डिस्कस करते हैं तो वी फाइंड 8 पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 1, नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So the first part of speech, noun, play a very important role in English language. आप सभी ने बचपन में भी नाउन पढ़ा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन है क्या? हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। रटने से नाउन नहीं आता। कोई भी चीज हो रटने से नहीं आती, हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम अपने ही आसपास चीजों को ऑब्जर्व करें, देखें, तो हमको नाउन मिल जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं क्या है ये? फैन। फैन क्या है? फैन फैन क्या है? फैन नाउन है। नाउन होता क्या है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। मतलब मैंने क्या कहा? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, हम जिस चीज को नाम दे सकते हैं, कोई भी वस्तु हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, कैसे भी एसेट्स हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, हम जिस चीज को नाम दे सकते हैं, हर वो चीज नाउन है। जिस भी चीज को नाम दे सकते हैं। कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रमेश। क्या नाम है? रमेश। नाम हो गया, नाउन हो गया। कोई फीमेल, नाउन है। टेबल्स, नाउन है। चेयर, नाउन है। रूम, नाउन है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती। लव, लव, लव क्या है? नाउन है। इसी तरह से कोई मेटल, सिल्वर, क्या है? नाउन है। हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हैं, किसी नाम से पुकार सकते हैं, वो हर एक चीज नाउन कहलाती है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जब हम इसके पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, तो हम वी फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नाउन? वी फाइंड देयर आर 5 parts of noun, 5 kinds of noun. The one is proper noun.
देन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी डिस्कस वन बाय वन. प्रॉपर नाउन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन के ऊपर. प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, मैंने आपके समझने के लिए थोड़ा सा क्लाइन में डेफिनेशन भी लिख दी है. आप इसको भी देख लें, इस पे भी ध्यान दें कि प्रॉपर नाउन रिफर्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जो होता है वो रिफर्स करता है किस चीज की तरफ? पर्टिकुलर पर्सन हो कोई. अब जैसे ये मैंने कहा, ये एक पर्सन है. अब इस पर्सन का अगर नाम हमें मालूम है, इस पर्सन का अगर हमें नाम मालूम है, तो ये पर्सन पार्टिकुलर हो गया. ये पर्सन पार्टिकुलर हो गया. ये रामा है, ये पार्टिकुलर पर्सन हो गया. तो जब ये पार्टिकुलर पर्सन हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. इसी तरीके से अगर कोई फीमेल में कोई नेम मैंने कह दिया रीटा. रीटा क्या कह दिया? रीटा. तो रीटा जो है वो भी पार्टिकुलर पर्सन हो गई. है तो फीमेल, लेकिन अब नाम हो गया तो ये भी हो गई प्रॉपर नाउन. क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. रफ कर देते हैं. अब आगे देखें. प्लेस, कोई प्लेस. अब जैसे आप कहां बैठे हैं? आप बैठे हैं कोचिंग में. तो कोचिंग क्या है? कोचिंग एक पार्टिकुलर प्लेस नहीं है. पार्टिकुलर प्लेस नहीं है. अगर इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए, अगर इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए तो ये पर्टिकुलर बन जाएगी कोचिंग. जैसे एक बड़ी कोचिंग का नाम लेते हैं, आईएएस एकेडमी का नाम लेते हैं, दृष्टि. तो अगर आप जिस कोचिंग में बैठे हैं, अगर उस कोचिंग को नाम लेकर के बोल रहे हैं कि दृष्टि कोचिंग, तो दृष्टि कोचिंग ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. ये किस में आ जाएगा? ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. इसी तरीके से कोई थिंग ले लें, कोई थिंग ले लें. जैसे टेबल कहा मैंने, तो टेबल स्पेसिफिक नई नेम है. स्पेसिफिक नेम नहीं है, पर्टिकुलर नेम नहीं है, क्योंकि टेबल्स तो बहुत सारी होती हैं. अगर हम इसमें पर्टिकुलर किसी टेबल के बारे में बात करेंगे, जैसे सेंटर टेबल, राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल, तो ये टेबल्स, स्क्वायर टेबल्स प्रॉपर नाउन है. ओनली टेबल नाउन प्रॉपर नाउन नहीं है. स्क्वायर टेबल प्रॉपर नाउन है, राउंड टेबल प्रॉपर नाउन है, सेंट्रल टेबल प्रॉपर नाउन है, डाइनिंग टेबल प्रॉपर नाउन है. क्लियर है? तो ये हमारा प्रॉपर नाउन क्या बताता है कि प्रॉपर नाउन रिफर्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. इसमें मॉन्यूमेंट्स के नेम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम, रिवर्स के नेम, वैलीज के नेम, रॉक्स के नेम, माउंटेन्स के नेम, ये सब प्रॉपर नाउन में ही आते हैं. ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं. ध्यान आपको कॉन्सेप्ट यही रखना है कि हर वो चीज, हम जिस चीज को नाम दे सकते हैं, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, हर वो चीज इंग्लिश में नाउन होती है. हर वो चीज इंग्लिश में नाउन होती है. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कॉमन नाउन. कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन अ जनरल सेंस. इन अ जनरल सेंस.
जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, बात करी थी कि जैसे गर्ल लिखा मैंने, क्या लिखा? गर्ल। तो गर्ल मीन्स क्या होता है? गर्ल मीन्स होता है लड़की। अब लड़की कौन? रीता है, सीता है, गीता है। कौन लड़की? नहीं पता हमें। जब पर्टिकुलर नाम नहीं है लड़की का, तो ये क्या हो गया? ये एक कास्ट को शो करता है, ये एक कास्ट को शो करता है। और ह्यूमन बीइंग, वो कास्ट क्या है इसकी? ह्यूमन बीइंग है। तो ये गर्ल कैसा नाउन हो गया? ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। ये हो गया कॉमन नाउन। सेम उसी तरीके से और एग्जांपल्स लें कुछ। जैसे अब हमने कहा, ऊपर देख लेते हैं रफ करके एग्जांपल। डॉग। डॉग। अब डॉग क्या है? डॉग इज अ काइंड ऑफ एनिमल। इसकी कास्ट क्या है? एनिमल। ये एनिमल्स में आता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और डॉग हमारा क्या है? कॉमन नाउन। डॉग क्या है? कॉमन नाउन। इसको अगर हमें प्रॉपर नाउन में बोलना है तो हम पर्टिकुलर डॉग का नाम लेंगे। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर डॉग का नाम बताइए, जैसे जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग। तो ये पर्टिकुलर नेम है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और अगर किसी सेम कास्ट की बात की जाती है किसी, तो वो कॉमन नाउन में आता है। इन पे डिस्कस करने के बाद अभी हम मिक्स एग्जांपल्स लेकर के डिस्कस करेंगे। पहले वन बाय वन इनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। थर्ड नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमें क्या बताता है? इट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। क्या कह रहा है? कि ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर, एक जैसी चीजों का समूह, या एक जैसी हो या इंडिविजुअल्स हो उनका समूह, और वो एक समूह को, एक ग्रुप को जब शो करती हैं तो हम उनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। सपोज दैट, यहां पे जब हम बात कर रहे थे अभी, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कंसीडर। अभी हमने प्रॉपर नाउन की बात की आपसे, तो प्रॉपर नाउन में हमने आपको बताया, जैसे यहां पे हमने एक नेम लिया रामू। रामू, रामू क्या हुआ? एक पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो रामू क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब रामू की कास्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में रामू के, अगर हमें रामू का नाम नहीं पता होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे बॉय। या अगर बॉय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैन कहेंगे। मैन कहेंगे। और बहुत सारे रामू, श्यामू, राम, और इसी में अगर फीमेल सीता, गीता, एटसेट्रा, और आगे बहुत सारे नेम्स। अगर इन सब को हम एक पास इनकी गैदरिंग कर लें, क्या कर लें? गैदरिंग, तो वो गैदरिंग हमारी क्या कहलाएगी? मॉब। क्या कहलाएगी? मॉब। बहुत सारे लोगों का समूह। तो मॉब मीन्स क्या होता है? मॉब मीन्स होता है भीड़। क्या होता है? भीड़। तो ये जो मॉब हमारा है, ये मॉब हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो आपने देखा प्रॉपर, प्रॉपर से
कॉमन और कॉमन से कलेक्टिव। इसी तरीके से बंच ऑफ कीज, अब की क्या है? नेम ऑफ थिंग, तो बंच ऑफ कीज ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आपका फ्लीट कलेक्टिव नाउन्स है, आर्मी कलेक्टिव नाउन्स है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes. एनी डाउट? No. नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होता है? अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस of which things are made of, मटेरियल क्या होता है? जनरली अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो मटेरियल नाउन हर उस चीज को कहते हैं जो चीज किसी चीज के बनने में, बिल्ड करने में हेल्पफुल होती है, वो मटेरियल नाउन होती है। इसमें सारे मेटल्स आ जाते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रास है, ये सारे मेटल्स हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। हमको मकान बनाने के लिए, मकान को बिल्ड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सैंड की जरूरत होती है, ब्रिक की जरूरत होती है, कंक्रीट की जरूरत होती है। ये सारी चीजें एक हाउस को बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो सैंड मटेरियल नाउन है, सॉयल मटेरियल नाउन है, कंक्रीट मटेरियल नाउन है, स्टोन्स मटेरियल नाउन है, ब्रिक्स मटेरियल नाउन्स हैं। तो हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने में, बिल्ड करने में हेल्पफुल है, वो मटेरियल नाउन है। इसमें लिक्विड्स भी आते हैं हमारे, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा। तो लिक्विड में फॉर एग्जांपल जैसे ले लें मिल्क भी हमारा मटेरियल नाउन है। मिल्क कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से बनता है कर्ड। क्या बनता है? कर्ड। और क्या बनता है? चीज बनती है। तो ये भी नाउन हमारा कैसा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। हर वो नाउन, हर वो चीज जो किसी चीज को बिल्ड करने में, बनाने में हेल्पफुल होगी, वो मटेरियल नाउन होगी। रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नाउन है एंड लास्ट वन, now we discuss about the abstract noun. The last one is abstract noun. तो वेल स्टूडेंट्स, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्या शो करेगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हमारा शो करता है? क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। इसकी क्वालिटी क्या होती है? क्या खास बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते, कांट टच, कांट सीन, कांट मेजर। ना तो हम मेजर कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, और ना ही हम उसको छू सकते हैं, और ना ही वी कांट स्मेल आल्सो, सूंघ भी नहीं सकते। Only we can feel. Such as nouns are called abstract nouns. For example, truth को कौन देख सकता है? कोई देख सकता है? आप देख सकते हैं? No, sir. राहुल, आप देख सकते हैं? नहीं। तो ट्रुथ ना तो दिखाई देगा, ना इसको हम टच कर सकते हैं, ना इसको हम मेजर कर सकते हैं। कितना? ट्रुथ नहीं कर सकते। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इस तरीके से और एग्जांपल्स लेते हैं। लव,
ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, पावर्टी। पावर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, बहुत आता है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ, लव, हेट, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ये सब कैसे नाउन्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और कुछ एग्जांपल्स लें। मैनहुड, मैनहुड, मैनहुड कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं दिखाई देता, ना ही छू सकते हैं, ना ही नाप तोल कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और वर्ड लेते हैं, प्लेजर। क्या? प्लेजर, प्लेजर आनंद, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉरो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मोर्न एब्स्ट्रैक्ट नाउन। These are all nouns. ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनके बारे में हमने अभी आपके सामने डिस्कस की। ट्रुथ, ऑनेस्टी, लव, पॉवर्टी, हेट, मैनहुड, प्लेजर, जॉय, these are all abstract noun. So well students, अभी हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और नाउन को क्लासिफाई किया कि नाउन को 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, एंड देन कॉमन नाउन, एंड देन कलेक्टिव नाउन, एंड द फोर्थ, सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सबके नेचर को आपने पढ़ा, इनके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी डिस्प्यूट अगर आपके मन में है, जरा सा भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी दें, क्योंकि पढ़ाने के बाद हम नहीं चाहते कि आपके मन में जरा सा भी कोई डाउट रह जाए। तो ये तो कॉन्सेप्ट था नाउन का, कॉन्सेप्ट की कितने काइंड्स नाउन के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कंपटीशन में, वनडे एग्जाम्स में, टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो आपका आंसर होगा 5। आपका आंसर होगा 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ नाउन, और नाउन के उस पहलू पे, नाउन के उस पार्ट पे, नाउन के उस हिस्से पे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं, चाहे वो 10+2 की इंग्लिश हो या वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो। अब हम उस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको कर दो। सो वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, जो कुछ आज आपने पढ़ा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हम आपके हर कमेंट का सेटिस्फैक्टरी आंसर देने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस से। आपको हम इंग्लिश में सीरीज के माध्यम से, इंग्लिश 01, 02 के माध्यम से, हम एक सीरीज के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस हमारी वीडियो को पूरा देखिए, हमसे जुड़े रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको, जिसमें दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम
उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए स्पेशली लेकर के आएंगे। थैंक यू।